स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आरपीएफएसआई प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग 12 जनवरी 2019 फर्स्ट शिफ्ट के 50 जीके जीएस प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड, ये आरपीएफएसआई प्रीवियस ईयर प्रश्नों की 12वीं क्लास है। फ्रेंड, इसके साथ साथ आप आरपीएफएसआई के साथ साथ आरपीएफ कांस्टेबल के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम आपके प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा रहे हैं। अब तक हम आरपीएफ कांस्टेबल के 29 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा चुके हैं। फ्रेंड, अभी आप उन क्लासों को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाके आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के हम पहले सवाल पे चर्चा करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है क्लोरोइथिल का सामान्य नाम क्या है? मिथाइलिन क्लोराइड, बिनाइल क्लोराइड, क्लोरोफॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यह राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड ऑप्शन बिनाइल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। आपका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। फ्रेंड, यह एक प्रकार की रंगहीन गैस है और इसके रासायनिक सूत्र की बात करें तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका C2H3Cl है। ये इसका रासायनिक सूत्र है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है? पिछला रोल, फॉरवर्ड रोल, संतुलन, एली पॉइंट। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर सवाल का एली पॉइंट। एली पॉइंट जो है आपका ये जिम्नास्टिक से संबंधित नहीं है। यह जो है आपके बॉलिंग से जुड़ा हुआ शब्द है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारतीय संविधान की अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण का प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची में, 5वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में, 6वीं अनुसूची में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हमारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण मिलता है। और फ्रेंड, इसके अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन है। अगर 5वीं अनुसूची की बात करें फ्रेंड, तो 5वीं अनुसूची में हमारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो फ्रेंड, इसमें आपका दल बदल से संबंधित इसमें प्रावधान रखे गए हैं, दल बदल से। और 6वीं अनुसूची की बात करें फ्रेंड, तो 6वीं अनुसूची में आपको असम, याद रखेंगे असम, मेघालय, यहां से सवाल आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये 4 राज्य हैं, त्रिपुरा। ये 4 राज्यों के आपके जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित प्रावधान आपके 6वीं अनुसूची में रखा गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अरकोंडा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? हरिश्चंद्र पर्वत श्रृंखला, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्वी घाट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा चौथा ऑप्शन पूर्वी घाट में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मुगल और बहादुर शाह, मुगल और इलियास शाह, मुगल और हेमू के बीच, मुगल और शेरशाह के बीच। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। कन्नौज का युद्ध जो हुआ था मुगल और शेरशाह के बीच ये युद्ध हुआ था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारा सवाल है स्वेज नहर का संयोजक है। स्वेज नहर किसको जोड़ने का कार्य करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यह राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर और लाल सागर जुड़ता है। और फ्रेंड, स्वेज नहर के निर्माण की बात करें कि स्वेज नहर का जो निर्माण कब हुआ था, तो फ्रेंड याद रखेंगे इसका कार्य जो हुआ था स्वेज नहर का, ये आपका 1859 में शुरू हुआ। 1859 में शुरू हुआ स्वेज नहर का निर्माण कार्य आपका, और पूरा कब हुआ था, ये आपका 1869 में ये कार्य स्वेज नहर बन के तैयार हो गई। और फ्रेंड, इस नहर के बन जाने से जहाजों को अब अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। ये अफ्रीका का बिना चक्कर लगाए यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच यात्रा को आसान बना दिया।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द्रव माध्यम से किसी वस्तु के घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण रिक्त स्थान दे रहा है किया जा सकता है। सापेक्ष प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, स्पिन प्रभाव, मैग्नेस प्रभाव। तो फ्रेंड यहाँ राइट आंसर जो हमारा बनेगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 का ये हो जाएगा आपका चौथा ऑप्शन मैग्नेस प्रभाव। चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा था। अब्दुल हमीद लाहौरी, मोहम्मद इकबाल, अबुल फजल, मिर्जा गालिब। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये आपका लिखा गया है मोहम्मद इकबाल के द्वारा। फीफा का यहाँ मतलब पूछा जा रहा है फीफा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन। फीफा का जो आपका फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संविधान का अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के साथ रिक्त स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लंघन करता है। वर्ण, जाति और निवास, वर्ण, धर्म, वर्ण और निवास, जन्म स्थान, लिंग और धर्म, धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड चौथा ऑप्शन। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख आपको आर्टिकल 15 मिलता है। उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल एक प्रकार का बल है। कोरियोलिस बल से हवाएं किस दिशा में प्रभावित होती हैं। सीधा, दाहिने, उल्टे, बाएं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दाहिने। दाहिने की तरफ यहाँ पे मुड़ती हैं हवाएं, प्रभावित होती हैं कोरियोलिस बल के कारण। जैनुल आबादीन, कहीं कहीं जैनुल ए आबादीन मिलता है, अपने विचारों के लिए जाने जाते थे। ये किस साम्राज्य का सुल्तान था। ये पूछा जा रहा है कि जैनुल आबादीन अपने स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते थे। ये किस साम्राज्य के शासक थे, सुल्तान थे। मालवा के, गुजरात के, कश्मीर के, बंगाल के। तो ये कश्मीर के आपके शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कुश्ती खेल से संबंधित है। नेल्सन, जॉकी, ऑफ ड्राइव, सेवा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा नेल्सन शब्द जो है आपका ये आपका कुश्ती से संबंधित आपका है। केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। 11वें, 13वें, 9वें, 12वें। तो केंद्र और राज्यों के बीच संबंध जो है आपके संविधान के किस भाग में है। तो फ्रेंड ये 11वें भाग में है। आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। बगदाद किस नदी के तट पर स्थित है। फरात नदी, लूनी नदी, दजला नदी, नील नदी। तो बगदाद जो स्थित है आपका किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड। तो याद रखेंगे ये दजला नदी के किनारे स्थित है। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय का होता है। 5 वर्ष निश्चित अवधि तक, मुख्यमंत्री की सहमति से, राष्ट्रपति की इच्छा पर, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और उसी के इच्छा पर्यंत ये अपने पद पर बना रहता है राज्यपाल। तो इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। यह राष्ट्रपति के इच्छा पर स्थित है। निम्नलिखित में से एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यांगजी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, मेकांग नदी, हवांगहो नदी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन यांगजी नदी। यांगजी नदी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में कौन सा अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेद 102,
अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 31B। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा चौथा आपका अनुच्छेद 31B का वर्णन आपके भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची में वर्णित है। और फ्रेंड, भारतीय संविधान में इसे 1951 में आपका 1951 प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का संविधान किस संविधान से लिया गया है? जो हमारा मौलिक अधिकार है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। इंग्लैंड का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान, अमेरिका के संविधान, फ्रांस का संविधान। तो मौलिक अधिकार का जो उल्लेख है अनुच्छेद 12 से लेके आपके 35 तक में आपके भारत के संविधान में वर्णित है। और ये जो लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड अगले सवाल की तरफ। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? फ्रेंड, यहाँ पे सवाल इस प्रकार होना चाहिए कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई और किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, राइट हो जाएगा। और इसमें जो है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या 15% हो सकती है, ऐसा प्रावधान रखा गया है। अगर फिर 99वां संविधान संशोधन की बात करें तो इसमें आपके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसमें अंतर्गत आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली आपका 99वां संविधान संशोधन में वर्णित है। और 86वां नंबर का संविधान संशोधन की बात करें, इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य मौलिक शिक्षा के अधिकार की बात की गई है। और 97 आपका 97वें नंबर का संवैधानिक संशोधन जो है आपका ये सहकारी समितियों से संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित ये प्रावधान 97वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के नाम से जाना जाता है? कथक, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ओडिसी। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मोहिनीअट्टम। और मोहिनीअट्टम का जो संबंध है आपका किस राज्य से, याद रखेंगे यह इसका संबंध जो है आपका केरल राज्य से, केरल राज्य से। कथक का संबंध आपका उत्तर प्रदेश आपका या उत्तर भारत कह लीजिए। और भरतनाट्यम का जो संबंध है आपका ये शास्त्रीय नृत्य जो है आपका कहाँ से, तमिलनाडु से, तमिलनाडु से इसका संबंध है। यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेंगे आगामी एग्जाम में। ओडिसी का संबंध आपको पता है ओडिशा राज्य से है। ये सब आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 पे चर्चा करते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल कृषि मजदूरों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? 55%, 40%, 60%, 33%। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला 55% है आपका कुल आपके कृषि मजदूरों में महिलाओं की भागीदारी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल एशिया महाद्वीप में उत्पन्न नहीं हुआ? कबड्डी, लूडो, शतरंज, फुटबॉल। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे फुटबॉल। फुटबॉल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बजट घाटे की अवधारणा में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? 24 का जो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन राजकोषीय घाटा और ब्याज भुगतान के बीच अंतर। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? ये किसने कहा था आपका, ये पूछा जा रहा है आपसे। रॉबिन, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा
ये आपका कहा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। स्मोखरा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, ताप्ती, चंबल, नर्मदा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन नर्मदा आपके नदी पर स्थित है स्मोखरा जलप्रपात। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा था? या मृच्छकटिकम जो है आपका मिट्टी के गाड़ी से संबंधित है। भाष्य के द्वारा लिखा गया, अश्वघोष के द्वारा, भवभूति के द्वारा, शूद्रक के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम जो है आपका ये शूद्रक द्वारा लिखा गया है। चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कैंसर के उपचार में बाह्य विकिरण चिकित्सा में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, प्लूटोनियम 238, हाइड्रोजन 3। तो राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60 का आपका प्रयोग कैंसर उपचार में किया जाता है। कब महिलाओं का लिंग परीक्षण ओलंपिक खेलों में शुरू हुआ? 1966 के दौरान, 1968 में, 1970 में, 1969 में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन 1968 में आपका महिलाओं के लिंग परीक्षण का प्रावधान ओलंपिक खेल में शुरू हुआ। किस समूह के सदस्यों को सामान्य स्पंज कहा जाता है? यह आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा पोरीफेरा। थर्ड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पोरीफेरा को हम जो सदस्य है उसको सामान्यतः स्पंज कहा जाता है। भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? केवल उच्च सदन के द्वारा, राष्ट्रपति के विवेक पर, केवल निचले सदन के द्वारा, उच्च या निम्न का निर्धारण किसी भी सदन द्वारा किया जा सकता है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका 31 का फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा आपके प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, लेकिन ये फ्रेंड राष्ट्रपति अपने विवेक पर तो नहीं करता है फ्रेंड, ये आपके मंत्रिमंडल से आपका सुझाव आता है, उसके आधार पर यहाँ पे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है, तो ये आपका राइट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा आपके मंत्रिपरिषद के सुझाव पे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रणनीतिक विनिवेश के लिए शेष शेयरों का न्यूनतम प्रतिशत कितना है? 32 का राइट आंसर जो हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 का फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा 51%। थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्या है? रेड क्लिफ लाइन, मैजिनॉट लाइन, मैकमोहन रेखा, डुरंडे रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमांकन हुआ है, जो किया गया है, वो आपका रेड क्लिफ लाइन है। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। और ये आपका 1947 में आपका इस रेखा का निर्धारण किया गया था और यह सिरिल रेडक्लिफ द्वारा खींची गई थी। उन्हीं के नाम पे आपका रेडक्लिफ लाइन इसका नाम पड़ा। और फ्रेंड अगर हम बात करें मैजिनॉट रेखा की बात करें, ये किसके किसके बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो फ्रेंड ये फ्रांस और आपके जर्मनी के बीच खींची गई लाइन है। और फ्रेंड मैकमोहन रेखा ये भारत और चीन के बीच सीमांकन है आपका, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। अगर डुरंड रेखा की बात करें फ्रेंड, तो ये आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किया गया है। इन पॉइंटों को भी याद रखेंगे जो ऑप्शन में दिए गए हैं। यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में आगामी। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। हमारा सवाल है जो पूछा जा रहा है, साइटोकाइन्स में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? सीलिया, फुटपाथ, सेंट्रोसोम, राइबोसोम। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे 34 का थर्ड ऑप्शन सेंट्रोसोम के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ।
एक कोशिका या कॉर्टेक्स द्वारा संपूर्ण पौधों को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा टोटिपोटेंसी कहलाती है। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पिछोला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, यह राजस्थान में स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ढलानदार या बल्लभ दीवारें किस सल्तनत की वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं हैं? गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश, यहां पे फ्रेंड मिस प्रिंट है, खिलजी वंश। खिलजी वंश। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन आपका, ये तुगलक वंश से संबंधित है। किसी राज्य या अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति को किस प्रकार का निषेधाधिकार वीटो प्राप्त है जिसे राज्यपाल द्वारा रोका गया हो? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन आपका, पूर्ण प्रतिषेध। कार्बनिक यौगिक में बंधों की लंबाई और बंधों की तापन क्षमता निम्नलिखित में से क्या है? परिक्रमण, परिवर्तन, संकरण, क्रिस्टलीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा, संकरण। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। पादशाहनामा पुस्तक किस विषय पर लिखी गई है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यह शाहजहां से संबंधित विवरण मिलता है इसमें पादशाहनामा में। पीली क्रांति किस उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? तिलहन उत्पादन, जूट उत्पादन, शहद उत्पादन, कपास उत्पादन। तो पीली क्रांति का जो संबंध है आपका तिलहन उत्पादन से, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जंगल पूरे भारत में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय, अर्ध सदाबहार वन, ऊंचे पहाड़, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र छह वन। तो यहाँ पे 42 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय आर्द्र हमारे वन पाए जाते हैं। राइट आंसर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रसिद्ध हिंदी कवि पद्मावत किसने लिखी है? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, सिराज अफीफ, जियाउद्दीन बर्नी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस शासक को पराजित किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ आपका, और किसके किसके बीच हुआ? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, और फ्रेंड इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। मैग्मा और ज्वालामुखी गैसों के दबाव से उत्पन्न तनाव क्या है? कतरनी तनाव, जलीय तनाव, अनुदैर्ध्य तनाव, ज्वालामुखी तनाव। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, ज्वालामुखी तनाव। निम्नलिखित में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है? जूडो, स्कूबा ड्राइविंग, गोताखोरी, बांस कूद। 46 का राइट आंसर हो जाएगा पहला, जूडो। मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका शेरशाह के द्वारा, शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? राइट हो जाएगा यहाँ पे 47 का। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है? प्रत्यक्ष धारा, पीक करंट, प्रत्यावर्ती धारा, बहाव धारा। तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, पीक करंट के नाम से जानते हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान कौन से हैं या क्या नाम से जाने जाते हैं? आपका ये पूछा जा रहा है 49 में। तो ये कंपास नाम से जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आज की क्लास का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्या निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन बहुमत से किया जा सकता है? किस प्रकार के बहुमत से किया जाता है? पूर्ण बहुमत से, सामान्य बहुमत से, प्रभावी बहुमत से, विशिष्ट बहुमत से। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सामान्य बहुमत से आपका किया जा सकता है। सेकेंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग 50 महत्वपूर्ण आपके आरपीएफ एसआई के प्रीवियस प्रश्नों का रिवीजन किए हैं।
फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक इस क्लास को अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।